यूनिक थाली से, जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन थाली। रास्ते सपनों के मिलते हैं अनजानों से। दिल में है एक सपना, उस सपने से दिखते हैं कई रास्ते। कौन सा रास्ता कौन सी मंजिल तक ले जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता। जानते सिर्फ ये हैं, रास्ते सपनों के मिलते हैं अनजानों से। गोवा के सबसे अनोखे कैफ़े की बात की जाएगी तो नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच पर आर्ट अंजुना कैफ़े का नाम सबसे ऊपर आएगा। ये कैफ़े मोस और उनकी वाइफ का एक सपना था, जो शुरू हुआ था पुराने पोर्चुगीज घर से। सो गाइज, आई एम एट आर्ट अंजुना कैफ़े और ये कैफ़े है बीच से जस्ट 5 मिनट दूर। और यहाँ का एम्बियंस, इतना प्यारा एम्बियंस इनने रखा हुआ है। दिस इज़ द टोटल एम्बियंस। मेन्यू रखते ही भूख और तेजी से लगती है, दूसरे की प्लेट में नज़र गिरने लगती है। इंतज़ार तो होता ही नहीं। अगर आप गोवा में आए हो तो आपने फिश थाली खाई होगी, चिकन थाली खाई होगी या फिर वेज थाली खाई होगी स्पेशल। अगर मैं आपको मिलाता हूँ आज यहाँ की सबसे स्पेशल और यूनिक थाली से, जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन थाली। तो चेक करते हैं कि क्या क्या है इस थाली में। तो इस थाली में हमें मिलने वाला है लबेनी चीज़, चॉकलेट टार्ट एंड देन वी हैव फेबल बॉल्स, ये इनका स्पेशल कल है। और ये है हमस और तहनी, और ये है बदका। टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसका टेस्ट इतना अच्छा कर रहा है कि आप आके ट्राई कर सकते हो, तभी आपको वो स्वाद आने वाला है। अभी तो मैं स्वाद लेता हूँ। और इसके साथ पीटा ब्रेड भी आती है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है ये भी। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वाकई आर्ट अंजुना कैफ़े गोवा के सबसे बेहतरीन कैफ़े में से एक है। खाना इतना फ्रेश था, पीटा ब्रेड इतनी सॉफ्ट थी और बदबूका का स्पाइस लेवल नाक के बराबर था। मैंने इससे बेहतरीन थाली कभी नहीं खाई। मैं पहुंचा हूं अंजुना बीच फ्ली मार्केट, जो लास्ट में लगती है सैंड बीच के पास, जहां पर मैंने देखा एक अलग सा ही ताल था। एक तरफ कपड़े और हैंडमेड चीजों से सजी हुई थी और दूसरी तरफ गायकर अपनी कला का प्रदर्शन दिखा रहे थे। कुछ देर म्यूजिक का आनंद उठाकर बीच की तरफ चलने को मन हुआ। चलते चलते मैंने देखा लोगों में वाटर स्पोर्ट्स करने की भगदड़ मची थी और हम दूर से ही मजे उठा रहे। और बहुत टाइप के वाटर स्पोर्ट्स हो रहे थे, जिसमें पैराग्लाइडिंग भी शामिल था। बीच का मजा उठाकर मैं आगे की तरफ बढ़ गया, जहां पर मैंने देखा एक तरफ होटल, टूरिस्ट और म्यूजिक से भरा माहौल था और दूसरी तरफ शांति में बड़े बड़े पत्थरों से भरा एक बीच था, जिसका सुंदर नज़ारा सिर्फ आंखों से बयां किया जा सकता था। डूबते हुए सूरज को देखने के लिए मैं अपनी आंखों को बनाकर बैठा था, जो कई बादलों में ही ढल गया था। इस प्यारी सी शाम का मजा लेकर मैं आगे बढ़ा कैफे की तरफ। कैफे में पहुंचकर हमारी मुलाकात हुई बिल्लो रानी से। बिल्लो रानी का भी क्या कहना, जानवरों से अलग ही लगाव है मुझे।
बिल्लो रानी से बात करने के बाद थोड़ा काम कर लेते हैं। कुछ खाने के बाद हम पहुंचे कैफे के ओनर के पास। Thank you so much, sir. And this is totally different place to come and experience. Sure. How can I help you? You want me to introduce you to something, some special dishes? Definitely, sir. I will be coming back again. You know, I am right now traveling Goa. So maybe soon, next week or coming week, I'll definitely come and check it out. Come lunchtime when it's packed. Feel the vibe. See how we are running like crazy to serve the people. Definitely, sir. And it's beautiful. I mean, we love serving the people here in Goa, especially in Anjuna. And yeah, we welcome you and your brother. Come again. Yeah. Thank you so much, sir. Sure, I'll see you. you're welcome. अबे ये पता नहीं क्या है भाई, यार ये तो मुझ नहीं, ये तो कहीं नहीं